हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटलाइन कि हमारे पास आउटलाइन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो हमारे पास कैसे शो होते हैं, फिर आपको मैं उसकी प्रॉपर्टी और सब कुछ वो बता दूंगा। सही। आउटलाइन हमारे पास ऐसी होती है कि अगर हमारे पास कोई कंटेंट है, मिसाल के तौर पर कोई डिवीजन है या कोई पैराग्राफ। डिवीजन तो सबके होते हैं ना, मतलब कोई पैराग्राफ है तो उसका अपना एरिया होगा डिवीजन। ये हमारे पास सब पे होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कंटेंट है, उसका बॉर्डर भी है, उसके ऊपर हम आउटलाइन दे देते हैं। सी आउटलाइन की डिफरेंट प्रॉपर्टी है। जिस तरह हमारे पास ये देखो, आउटलाइन को हम यहाँ पे आउटलाइन दे देते हैं, कोई भी कलर देते हैं, विड्थ वगैरह भी दे सकते हैं, सब कुछ हम दे सकते हैं और बॉर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंटेंट होगा और आउटलाइन में हमारे पास ये होगा कि इसके हमारे पास पांच प्रॉपर्टी ऐसी है। आउटलाइन स्टाइल होगा, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ और आउटलाइन ऑफसेट, और हमारे पास आउटलाइन भी होगा। सही है। तो ये हमारे पास आउटलाइन है। अब हम इसको प्रैक्टिकल मैं आपको समझा देता हूँ। सही है। प्रैक्टिकल करते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास इसको हम हटाते देते हैं। सही है। यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं आउटलाइन डॉट HTML सी आउटलाइन डॉट CSS आउटलाइन डॉट CSS। इसको मैं एनिमल्स कर देता हूँ, यहाँ पे लिंक कर देते हैं। सी CSS आउटलाइन डॉट CSS। तो सबसे पहले हम ऐसा कर देते हैं कि एग्जाम्पल क्रिएट कर देते हैं। पैराग्राफ डॉट ex1 यहाँ पे लिख देते हैं एक थीन आउटलाइन, कोई भी पैराग्राफ लिख देते हैं LOREM 10 वर्ड का ये हम पैराग्राफ लिख देते हैं। इसको थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पे इसी को कॉपी करके तीन चार एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। चार हम यहाँ पे एग्जाम्पल सी ओपन विद लैब सर्वर, ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, पैराग्राफ को हम मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन 25 पिक्सल ऑटो और विड्थ हम दे देते हैं 50%। सी ये हमारे पास सेंटर है। अब पैराग्राफ में जो हमारे पास ex1 है, इसको हम क्या देते हैं, बॉर्डर देना जरूरी है। सी है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आप कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं। देखो हम फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये बॉर्डर दे दिया। अब यहाँ पे हम दे देंगे आउटलाइन का नाम मैं लिखूंगा, तो ये पांच प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले मैं आउटलाइन स्टाइल दे देता हूँ सॉलिड। सी सॉलिड कलर का हमारे पास आउटलाइन है, उसको हम कलर दे दें आउटलाइन। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ब्लैक होगा। आउटलाइन कलर अगर हम दे दें रेड, तो ये हमारे पास रेड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आउटलाइन विड्थ भी दे सकते हैं। विड्थ हम ऐसे भी दे सकते हैं तीन, मतलब ये तीन होगा। सॉरी आउटलाइन विड्थ तीन, ये बहुत कम शो हो रहा है। अब इसी को कॉपी करके मैं आपको एग्जांपल 2 बता देता हूँ। इसको हम थिक कर देते हैं। इसी को नहीं, देखो CSS में ये है कि ये दो क्लास मैंने सेम डिक्लेयर किया है, तो जो आखिर में आएगा वही रन होगा। सी ये देखो, ये हमारे पास आखिर में रन हो रहा है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये हमारे पास अपनी जगह पे बॉर्डर डॉट CSS इसको हटा देते हैं। देखो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास थिक आ गया। सी तीन थिक। अब अगर हम मैं यहाँ पे
एक और इसको हम कलर कोई भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ब्लू दे दूँ, ब्लू कलर में ही दे दिया तो ये हमारे पास ब्लू शो होगा। आप इसमें भी दे सकते हो हेक्स वैल्यू में, कोई भी वैल्यू दे दो। सॉरी ये तो बहुत गलत हो जाएगा फिर। 08FH ये भी मुझे सही, हाँ बस सही है, ये कोई मैंने खुद से दे दिया और ये हमारे पास ये कलर आगे, कोई भी कलर आप दे सकते हो, सही है। और आप डॉटेड भी दे सकते हो, देखो मैं इसको दे देता हूँ डॉटेड, तो ये हमारे पास डॉटेड शो होगा। आप इसको डैश भी दे सकते हो, तो ये हमारे पास डैश शो होगा, सही है। इसके बहुत सारे हैं, अगर मैं इसको RID रीच दे दूँ तो ये हमारे पास रीच की तरह होगा, सही है। ये अभी सही है। अब अगर मैं आउटलाइन स्टाइल को हटा दूँ तो ये हमारे पास कैसे होगा, ये प्रॉपर्टी पे कोई भी प्रॉपर्टी आउटलाइन का काम नहीं करेगा। अब अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल है ना, उसी को पे जाते हैं। सबसे पहले मीडियम को चेक कर देते हैं। मीडियम देखो आखिरी वाला रन हो रहा है, अगर मैं 3 कर दूँ तो मीडियम इससे थोड़ा कम है, ये 3 बहुत कम है, थिक थोड़ा ज़्यादा है, मीडियम इन दोनों के दरमियान। अब आप सिर्फ मीडियम और थिक 3 वगैरह नहीं, पिक्सल में भी आप दे सकते हो। अगर आउटलाइन विड्थ आप दे दो, मिसाल के तौर पर आपने देना है 4 पिक्सल, सॉरी ये बार बार मैं भूल जाता हूँ, सिर्फ 4 पिक्सल आउटलाइन जो है ना, उसको अगर आप विड्थ ज़्यादा दे दो तो दूसरी प्रॉपर्टी उस पर इफेक्ट नहीं होगी। देखो ये हमारे पास बिल्कुल हाइड हो गया। अब अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर बॉर्डर दे दूँ 104 पिक्सल, तो दूसरी प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी। ये जो है ना, ये खुद की इफेक्ट हो रही है, देखो वो वहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं आउटलाइन दे दूँ तो ये इसके अंदर आ जाते हैं, ये एलिमेंट इफेक्ट नहीं होता, सही है। देखो मैं एग्जांपल 4 पे कर देता हूँ दोबारा 40 पिक्सल, तो ये एलिमेंट वहीं पे रहता है और दूसरे जो है वो उसको इफेक्ट हो जाते हैं। ये अपना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन दूसरे इससे इफेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास ये आउटलाइन इसी तरह होता है, लेकिन ये याद रखना कि आपने ये ज़रूर देना है। और ये कलर भी आप कोई दे सकते हो, मैं मिसाल के तौर पर ये डिफरेंट मैंने दे दिया, सही। मैं यहाँ पे किसी और को ग्रीन दे देता हूँ, सी, तो ये हमारे पास ग्रीन शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, अब ये शो हो रहा है, देखो ये दूसरे इससे इफेक्ट हो रहा है, बॉर्डर से, आउटलाइन से नहीं हो रहे और बॉर्डर से हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ग्रीन हमारे पास बॉर्डर है, सही। तो ये था हमारे पास आउटलाइन। आउटलाइन हमारे पास इसी तरह काम करता है। अगर आप आउटलाइन को हम इनपुट में भी फिर यूज़ करते हैं, अगर आपके पास कोई इनपुट एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, इसको फिर मैं बाद में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनपुट है टेक्स्ट। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये आउटलाइन क्या हो रहे हैं, ये बॉर्डर शो नहीं हो रहा, ये इसके शेडो शो हो रहा है, बाहर का आउटलाइन। लेकिन अगर मैं इनपुट का यहाँ पे इनपुट को लेके आउटलाइन क्या कर दूँ, आउटलाइन नन, और बॉक्स का जो शेडो है, बॉक्स का शेडो पहले नन नहीं करते, सिर्फ आउटलाइन क्या कर देते हैं, नन। सी देखो हमारे पास, अब अगर हम इस पे और करें तो ये हमारे पास शो नहीं हो रहा। इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये हमारे पास इसी तरह, सी, तो ये हमारे पास आउटलाइन होता है इनपुट का बाय डिफॉल्ट। तो ये था हमारे पास आउटलाइन, और हम इसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं पे आपको ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।